Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of two-dimensional geometry. We are studying ellipse and we have solved so many problems of ellipse. In continuation with that, today also we are going to take one more problem. This problem is CP एवं CD दीर्घवृत्त के परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं. CP and CD are conjugate semi diameters of an ellipse. Then we have to prove these 2 points. केंद्र से PD पर लंबपाद का बिंदुपथ ज्ञात करना है और सेकंड पॉइंट में P और D पर अविलंबों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है. क्वेश्चन को फिगर में समझें तो ये हो गया एलिप्स, इसका सेंटर C which is origin 0 0, CP एंड CD इसके दो संयुग्मी अर्धव्यास हैं. तो इनके जो सिरे हैं P और D, इनको मिलाने वाली जो जीवा बनेगी, जीवा PD, इस जीवा PD पर केंद्र से लंब CM डालें तो जो फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर यानी लंब पाद M आता है, इसका बिंदुपथ ज्ञात करना है. ये तो है फर्स्ट पार्ट में. और सेकंड पार्ट में P बिंदु पर दीर्घवृत्त का अविलंब और D बिंदु पर दीर्घवृत्त का अविलंब, उन दोनों अविलंबों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है. सॉल्यूशन पर आएँ तो ये एलिप्स है, सेंटर इसका 0 0 है. CP और CD इसके परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं. P का उत्केंद्र कोण थीटा मान लेंगे तो D का π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, जैसा कि हम बहुत बार कर चुके हैं. और इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स जब a cos थीटा b sin थीटा होंगे तो D के कोऑर्डिनेट्स माइनस a sin थीटा b cos थीटा हो जाएंगे. अब फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. केंद्र से PD पर ये जो सिरे हैं P और D, इनको मिलाने वाली जीवा PD बन जाएगी और जीवा PD पर केंद्र से लंब डाल देंगे तो लंबपात जो आएगा कैपिटल M, इसका बिंदुपथ ज्ञात करना है. तो केंद्र C से PD पर लंब CM है और लंबपाद M जिसका कि बिंदुपथ ज्ञात करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 मान लिए. पहले तो जीवा PD का समीकरण लिख दें. दीर्घवृत्त पर विद्यमान दो बिंदु जिनके उत्केंद्रता कोण पता हो, उनको मिलाने वाली जीवा का समीकरण जो होता है, उस तरीके से PD जो जीवा है उसका समीकरण यहाँ पे लिख दिया. x/a cos ऑफ दोनों उत्केंद्र कोणों का योग बटे 2, थीटा तो P का और π/2 प्लस थीटा D का, प्लस y/b साइन ऑफ दोनों के उत्केंद्र कोणों का योग बटे 2 और cos ऑफ दोनों के उत्केंद्र कोणों का डिफरेंस बटे 2. जो हमने उत्केंद्रता कोण या प्राचलिक रूप में जीवा का समीकरण पहले ज्ञात किया था, उसका यूज़ किया है. वहाँ पे था x/a cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2 प्लस y/b साइन ऑफ θ1 प्लस θ2/2 बराबर cos ऑफ θ1 माइनस θ2/2. तो उस तरीके से लिखा है. और सरल कर लें इसको x/a, और ये जो फर्स्ट टर्म है थीटा और थीटा 2 थीटा बटे 2 थीटा हो जाएगा और π/2 बटे 2 π/4 हो जाएगा. सिमिलरली ये टर्म हो जाएगी और ये इधर थीटा कैंसिल हो जाता है तो ये π/2/2 यानी π/4 हो जाता है. तो cos ऑफ π/4 1/√2 होता है. तो ये तो हो गई इस जीवा PD का समीकरण. M x1 y1 जो कि केंद्र से डाले गए लंब का पाद है, ये M इस जीवा पर ही है. अतः M के जो कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं x1 y1, वो इस जीवा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे. तो इसलिए इस समीकरण में x की जगह x1 और y की जगह y1 रखने पर ये इक्वेशन आ जाती है. तो x1 और y1 में एक संबंध तो ये आ जाता है. दूसरा हम लंबवत का उपयोग करेंगे क्योंकि जो CM है रेखाखंड, वो जीवा PD पर लंब है. तो हम इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, उसका उपयोग करेंगे. तो उसके लिए पहले तो CM की प्रवणता, तो क्योंकि C के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं और M के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये तो हो जाएगी CM यानी इस रेखाखंड या इस लंब की प्रवणता जो कि y1/x1 हो जाती है. और जीवा PD की प्रवणता जीवा PD के इस समीकरण से निकाल सकते हैं. जीवा PD की प्रवणता को अगर हम m2 मानें तो वो हो जाएगी माइनस ऑफ x का गुणांक यानी 1/a cos
π/4 प्लस थीटा अपॉन वाई का गुणांक यानी 1/b साइन π/4 प्लस थीटा। ये टर्म हो जाएगी, b ऊपर आ जाएगा तो माइनस b कॉस ऑफ इतना अपॉन a नीचे आ जाएगा ये वाला साइन ऑफ इतना। ये दोनों की प्रवणता हो गई। अब क्योंकि CM इज परपेंडिकुलर टू PD इसलिए दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तो इसकी तो प्रवणता हो जाएगी y1/x1 m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू जो भी हमने ज्ञात की, और इनका गुणनफल -1 होगा। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। नीचे ax1 साइन इधर -1 की तरफ चला जाएगा और इधर -by1 कॉस और फिर माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर रहे हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। इससे ये दूसरा रिलेशन प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर 3। और पहले हमने प्राप्त किया था इक्वेशन नंबर 2, वो इस आधार पर आया था कि जो m है लंबपाद वो जीवा PD पर स्थित है, और ये इस आधार पर आया है कि CM और PD परस्पर लंबवत हैं। इन दोनों से जो दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 x1 y1 वाली प्राप्त हुई, इन दो इक्वेशन से अपना पर्पज होगा थीटा को एलिमिनेट करते हुए x1 y1 में संबंध स्थापित करना, क्योंकि जो x1 y1 में संबंध आएगा उसमें फिर x1 और y1 को x और y से रिप्लेस कर देंगे तो हमें बिंदु पथ प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हमने बना ली। अब एलिमिनेशन कैसे करें थीटा का, उसका तरीका यहाँ पर ये होगा, ये साइन इसके नीचे कॉस ले लें तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा और by1 के नीचे ये ax1 चला जाएगा, तो इसे 10 बना लिया। 10 इतना है तो साइन कितना होगा और कॉस कितना होगा वो जानते ही हैं सभी कि 10 अगर ज्ञात है तो साइन कॉस कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर किसी एंगल का 10 a/b है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि 10 लंब बटे आधार होता है और लंब और आधार इतने हैं तो कर्ण कितना होगा, वो होगा √a² + b²। तो अगर tan थीटा इतना है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण a/√a² + b² और कॉस थीटा हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार भी है, अपॉन √a² + b²। तो इस तरह से tan पता होने पर साइन कॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल न्यून कोण या अधिक कोण हो सकता है, इसलिए साइन कॉस की वैल्यू में प्लस माइनस आ सकता है, तो हमने प्लस माइनस लगा दिया। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो tan की वैल्यू पता है, tan ऑफ दिस एंगल इज दिस, देन इस एंगल का साइन कितना होगा, तो साइन होगा प्लस माइनस के अलावा ये लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा √इसका² + इसका², और कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा ax1 और कर्ण वही। तो tan की वैल्यू से साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के और ये साइन और कॉस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर इक्वेशन नंबर 2 की फर्स्ट टर्म x1/a एज इट इज़ और कॉस ऑफ π/4 प्लस थीटा का ये मान प्लस वहाँ पर y1/b एज इट इज़ और साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा का ये मान जो अभी ज्ञात किया बराबर 1/√2। प्लस माइनस दोनों में है, कॉमन ले लें, ये a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो ये x1 × x1 x1² हो जाएगा, यहाँ b कैंसिल हो गया y1² हो गया, नीचे की टर्म एलसीएम आ गई। तो ये इक्वेशन पूरी प्लस माइनस कॉमन, नीचे वाली टर्म भी कॉमन, ऊपर यहाँ से x1² और यहाँ से y1² बचेगा, ये टर्म आ जाएगी और राइट हैंड साइड एज इट इज़। स्क्वायर कर दें ताकि प्लस माइनस भी हट जाए और रूट भी हट जाए, तो स्क्वायर कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्क्वायर करने पर नीचे 2 हो जाएगा जो इधर आ जाएगा, या वहीं रख लिया है, तो ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर हट जाएगा और ये टर्म राइट हैंड साइड में ले ली और इधर ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर। अतः अब इसमें x1 और y1 की जगह x और y रख दें तो लंबपाद कैपिटल M का बिंदु पथ आ जाएगा। x1 की जगह x और y1 की जगह y और 2 को इधर कर दिया, साइड भी चेंज कर दिए। तो ये हो गया संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों को मिलाने वाली जीवा PD पर केंद्र से डाले गए लंब के पाद का बिंदु पथ। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का उस पर आए, इसमें हमें P और D जो बिंदु दे रखे हैं जो कि संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरे हैं, उन पर अभिलंबों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो किसी थीटा उत्केंद्र कोण या थीटा प्राचल वाले बिंदु पर अभिलंब क्या होता है वो हम जानते ही हैं, उसका उपयोग किया है। P पर अभिलंब होगा क्योंकि P का उत्केंद्र कोण थीटा है,
तो पी पर अविलंब ये होता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी लेफ्ट में ले लिया, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो थीटा प्राचल वाले बिंदु पी पर अविलंब का समीकरण है। सिमिलरली डी पर अविलंब क्या होगा, तो जैसे ये पी पर है वैसे डी पे आ जाएगा, सिवाय इसके कि थीटा के स्थान पर डी का प्राचल π/2 प्लस थीटा रख देंगे। तो ए एक्स सेक और थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा और माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। जैसे कॉस π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो सेक π/2 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कोसेक थीटा हो जाएगी, जो टर्म यहाँ लिख दी है, ये वाली टर्म यहाँ है ए एक्स एज इट इज़, और सेक π/2 प्लस थीटा का मान माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक π/2 प्लस थीटा, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कोसेक π/2 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। तो ये टर्म हो जाएगी माइनस बी वाई सेक थीटा, जो यहाँ लिख दी है। और राइट हैंड साइड की टर्म माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये इक्वेशन हो गई। अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ माइनस, ये अभी अगले स्टेप में ये प्लस होगा, ये माइनस ये टर्म तीनों माइनस हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, बराबर 0। इक्वेशन नंबर 5। तो ये हो गया पी पर अविलंब और ये हो गया डी पर अविलंब। इन दोनों अविलंबों यानी इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम बहुत बार कर चुके हैं, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है, तो इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट कर दें, जो आएगा वो डायरेक्टली इनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद हो जाएगा। तो इनको थीटा से, इनसे थीटा को एलिमिनेट करने के लिए कंपेयर करके हमने इक्वेशन बनाई है। ये नियम सबने पढ़ा होगा, या इसको एक बार मैं रिपीट कर दूं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन चरों में दो इक्वेशंस हैं। एक्स वाई जेड इसमें वेरिएबल है और इसमें भी एक्स वाई जेड वेरिएबल है, बाकी ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 गुणांक है। तो ऐसे दो समीकरणों को हम कंपेयर करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन, जो दोनों में है वो वेरिएबल मान लिए जाएंगे और ये अलग, ये गुणांक मान लिए जाएंगे। अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे, बाकी जैसे जिसके अपॉन में ले रहे हैं, एक्स के अपॉन में ले रहे हैं, तो बाकी के गुणांकों से बना सारणी का आएगा नीचे, तो वैसे आता है एक्स के नीचे आ जाएगा इन लास्ट के दोनों के गुणांकों से बना सारणी, यानी b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2। बीच वाले के लिए आएगा थर्ड इंटू फर्स्ट गुणांक केवल c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c2 फर्स्ट इंटू थर्ड, और थर्ड वाले के लिए आएगा प्रथम दो से a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। इस तरह से आपने इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम जैसे दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों की फर्स्ट टर्म में सेक थीटा को तो वेरिएबल के रूप में ले लें और ए एक्स और वी वाई गुणांक हो जाएंगे। दोनों की सेकंड टर्म में कोसेक थीटा वेरिएबल के तौर पे हो जाएगा और माइनस बी वाई और ए एक्स गुणांक हो जाएंगे। और दोनों की थर्ड टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को वेरिएबल के तौर पे ले लेंगे, तो गुणांक -1 और +1 हो जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट टर्मों में जो वेरिएबल के तौर पे हम ले रहे हैं सेक थीटा, वो ऊपर आ जाएगा, तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा गुणांकों का, जैसे माइनस बी वाई इंटू गुणांक 1 माइनस ये वाला गुणांक इंटू ये गुणांक, तो ये वाला गुणांक -1 इंटू ए एक्स, तो माइनस ए एक्स और माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा। बीच वाले के लिए थर्ड इंटू फर्स्ट ये गुणांक आएगा, यानी -1 इंटू बी वाई और फर्स्ट इंटू थर्ड यानी ए एक्स इंटू 1, तो वो एक माइनस और लगेगा तो ये आ जाएगा। और लास्ट वाले थर्ड वाले के लिए आ जाएगा प्रथम दो से, यानी ए एक्स इंटू ए एक्स यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस बी वाई इंटू बी वाई, तो वो प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इन दो इक्वेशंस को थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमने इस तरह से सॉल्व किया है। अब फर्स्ट बराबर थर्ड, उससे आ जाएगा सेक थीटा बराबर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये वाला फैक्टर ए एक्स माइनस बी वाई ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला ये वाला फैक्टर यहाँ रहेगा। और सेकंड टर्म बराबर थर्ड टर्म, इससे कोसेक का मान आएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन
और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और ये फैक्टर इधर ऊपर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी वाई, और नीचे जो है वो ये सेक और कोसेक के मान आ गए। इनको व्युत्क्रम करके वर्ग कर दो, क्योंकि व्युत्क्रम करेंगे तो ये कॉस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर आएगा इसका वर्ग, और इसका व्युत्क्रम करके वर्ग यानी रिवर्स करके स्क्वायर इसका साइन स्क्वायर आएगा। तो इसका तो रिवर्स करने पर कॉस थीटा और उसका वर्ग करने पर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका रिवर्स करने पर साइन थीटा और उसका वर्ग करने पर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को ऐड करने पर 1 हो जाएगा। तो क्या किया है, व्युत्क्रम वर्ग जोड़ने पर स्क्वायर एंड रिवर्स करके जोड़ दें, तो इधर भी वही काम करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, इस पूरे का व्युत्क्रम और फिर वर्ग। तो वर्ग व्युत्क्रम करने पर नीचे वाली टर्म ऊपर आएगी, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और इनके वर्ग नीचे आ जाएंगे, प्लस इधर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाले पदों के वर्ग नीचे आ जाएंगे। ये इक्वेशन आ गई, इसमें थीटा एलिमिनेट हो गया, यही बिंदु पथ हो जाएगा। अभी इसको और सरल कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे है उसको इधर ले लें 1 की तरफ, और इधर ऊपर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ 1 इतना और यहाँ 1 इतना बचेगा, और उसमें एलसीएम भी ले लिया। 2-3 काम कर दिए एक ही स्टेप में। यहाँ पर नीचे वाले पद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को इधर लेफ्ट में ले लिया है, इसमें राइट साइड में ये जो सेम टर्म है ये कॉमन निकाल लिए, तब बचता 1 ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उसमें भी एलसीएम ले लिया है। तो ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये इधर गुणा होगा और ये इधर गुणा हो जाएगा। तो एलसीएम लेके सरल किया है, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशंस दिखा चुके हैं इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया है, और ऑनेस्टली कहूँ तो पेज ख़त्म हो रहा था इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दी समेट दिया है, लेकिन वो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अपने पेज पर इसको करके देख लें क्या कैलकुलेशन की है। अब इसमें ये जो टर्म है, ये जो नीचे जो पद है ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे ए एक्स माइनस बी वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो ये दोनों गुणा होने पर हो जाएंगे ए एक्स माइनस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई का गुणनफल हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, और ये टर्म ले लेंगे हम लेफ्ट में इसकी साइड में, तब ये टर्म हो जाएगी लेफ्ट में आ जाएगी। ये पद तो था ही लेफ्ट में, और ये नीचे वाला पद भी लेफ्ट में आ गया, और राइट साइड में बचेगा ये वाला फैक्टर होल स्क्वायर वाला, और ये जो फैक्टर है इसको होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये सरल हो जाएगा, और सरल होने पर इसमें गुणनफल का दोगुना वाला पद तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वो 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और गुणनफल का दुगना कट जाएगा, वो 2 कॉमन ले लिया है यहाँ छोड़ दिया है, तो ये वाला फैक्टर तो यहाँ पर है, 2 इसमें से कॉमन ले लिया यहाँ आ गया, और ये टर्म ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत सरल थोड़ा कम जगह में कर दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने 2 पार्ट किए, परस्पर संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों को मिलाने वाली जीवा पर केंद्र से डाले गए लंब के पाद का बिंदु पद ज्ञात किया, और उन सिरों P और D पर खींचे गए अभिलंबों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद ज्ञात किया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।